हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि आप सबको पता है, दिल्ली पुलिस की टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और इसका यह है पार्ट 3 वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करते हैं दिल्ली पुलिस के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुके हैं उनको भी हम लोग करते हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी करवा दिए जाते हैं उसी के लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिससे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सी की आय बी की आय से 30% अधिक है तथा बी की आय ए की आय से 30% अधिक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सी की आय जो होगी वो ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आपको किसी एक की आय मान लेना होता है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं, देखिए कैसे किया जाएगा। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको देखिए। यहाँ पे हमने लिख लिया ए बी और सी, ओके, हमने ए बी सी लिख लिया। अब बोला है हमको ए की आय दिया नहीं है, तो ए की आय को हमने मान लिया 100। ए की आय को क्या मान लिया गया, तो ए की आय को मान लिए 100। उसके बाद बोला है कि बी की जो आय है वो ए की आय से 30% अधिक है, यानी कि इसकी कितनी हो जाएगी, तो इसकी हो जाएगी 130। क्लियर हुआ। ए को जैसे ही आप मान लोगे उसके बाद सबका अपने आप निकल आएगा। तो ए को हमने 100 माना और क्वेश्चन में आपके दिया गया था कि बी की आय ए की आय से 30% अधिक है, यानी कि ये हो गया 130। उसके बाद और क्वेश्चन को पढ़िए, सी की आय बी की आय से 30% अधिक है, यानी कि जो बी की आय है उससे सी की जो आय है वो 30% अधिक है। तो इसी में आपको 30% अधिक निकाल देना है, यानी कि 130 डिवाइडेड बाय 100 कर देना है, ठीक है। तो सी की आय निकल जाएगी, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि सी का कितना आ गया, तो ये आ गया 169, ठीक है। तो सी का कितना आ गया, 169 आ गया। और ए का कितना है, तो ए का है 100। बी का कितना था, तो बी का था 130। अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में क्या, कि सी की आय ए की आय की कितनी प्रतिशत अधिक होगी। सी की आय आपको पता चल गई, ए की आय पता चल गई, कितने प्रतिशत अधिक है तो निकाल लीजिए। सी में से ए को हमने माइनस कर लिया, कितना आ गया 169 माइनस में 100, यानी कि 69 आ गया, ठीक है। और आपसे प्रतिशत में पूछा है तो सी माइनस ए अपान में पूछ करेंगे क्या, तो ए की आय। देखिए याद रखिएगा, जिसके बाद भी की का ये सब लगे रहेंगे उसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे रखते हैं। तो ए की आय को नीचे रखेंगे, ए का कितना है, तो ये 100% और गुणे कर देना है 100 से। तो 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो सी की आय है वो ए की आय से 69% अधिक है, ठीक है। तो सी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 69%। आप लोगों को पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन को देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे दिया था सी की आय बी की आय से 30% अधिक है तथा बी की आय ए की आय से 30% अधिक है। तो आपसे पूछा गया था कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। हमने लिख लिया ए बी सी, और ए की नहीं दिया गया था कुछ भी, तो हमने उसको मान लिया 100। जैसे इसको 100 माना तो बी का आ गया 130, उसके बाद सी का आ गया 169, इतना आ गया। फिर आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो गया। 169 में से हमने 100 को माइनस कर दिया तो आ गया 69%, और यही आपका क्या हो गया, तो यही हो गया आंसर। ओके, क्लियर हो गया। तो सी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक होगी, 69% ये अधिक होगी। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, पी क्यू तथा आर एक कार्य को क्रमशः 45, 15 तथा 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर के अगर इसी कार्य को करेंगे तो वह कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या दिया गया है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। पी लिख लीजिए, क्यू को लिखना है और आर को लिखना है। क्या बोला गया है, पी किसी कार्य को 45 दिन में पूरा करता है, क्यू उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है तथा आर उसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है। एलसीएम ले लेना है। तो हमने इन तीनों का ले लिया एलसीएम, और क्या आएगा 45, 15 और 5 का एलसीएम आएगा 45, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ये आ जाता है टोटल वर्क, ये जो भी आता है एलसीएम लेने पे ये आता है टोटल वर्क। अब आप इसमें से इसको डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, 45 में से 45 जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 15 से इसको डिवाइड करिए तो कितना आएगा, 3 बार में जाएगा। फिर 5 से 45 कितनी बार में जाएगा, तो ये 9 बार में जाएगा। क्लियर हो गया। 1, 3 और 9 जो है ये पी के एक दिन के वर्क का यूनिट आ गया, यानी कि पी जो है एक दिन में 1 यूनिट का वर्क करेगा, क्यू एक दिन में 3 यूनिट का वर्क करेगा, और आर जो है वो एक दिन में 9 यूनिट का वर्क करेगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि अगर तीनों एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं तो कितने दिन में कार्य को कर लेंगे। तो तीनों को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो 9, 1, 10 और 3, 13 आ गया। और टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क है 45। तीनों अगर मिलकर के करेंगे तो एक दिन में 13 यूनिट वर्क कंप्लीट कर लेंगे। तो आपसे पूछा गया है कि इसी कार्य को तीनों मिल करके कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा, टोटल वर्क है 45, अपॉन में कर देना है 13, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 45 बटे में 13 दिन में ये मिलकर के कार्य को कंप्लीट कर लेंगे अगर तीनों मिलके करते हैं तो। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। 50 संख्याओं का औसत मान यानी कि एवरेज वैल्यू जो है वो 18 है। यदि संख्या 18, 32 तथा 65 को गलती से 25, 29 तथा 56 ले लिया गया था तो 50 संख्याओं का औसत मान कितना आ रहा था? 18 आ रहा था। आपसे पूछा है कि संख्या अगर सही होगी तो उसका सही एवरेज वैल्यू क्या होगी, ठीक है, यानी कि आपको सही औसत मान निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए कैसे करना होता है। सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, जितने नंबर को गलत माना गया और जितने नंबर को सही माना गया उन सबको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो गलत वाले नंबर क्या क्या हैं? 18, 32 और 65। इस नंबर को गलती से क्या मान लिया गया था? तो गलती से ले लिया गया था 25, 29 और 56, ठीक है। इन सबको भी हमें क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है, इन सबको भी जोड़ लेना है। और ये जो संख्या है सही वाली थी इसको ऐड हमने किया और उसमें से हमें माइनस कर लेना है जिस संख्या को गलत ले लिया गया था। तो सबको ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? इसको ऐड करने पे आएगा 115, इसमें से इसको हमें माइनस कर देना है, इन सबको ऐड करने पे क्या आया? तो यह आया 110, ठीक है। 115 में से 110 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 5। और 5 कितने में गलत मान लिया गया था? तो 5 जो वैल्यू है ये गलत हो गई थी 50 में से, ठीक है। कितने में से? 50 संख्याओं के एवरेज में से 5 नंबर एक्स्ट्रा हो गया था। तो आपका आ गया 1/10। 50 से इसको कैंसिल करिए, 1/10 यानी कि 0.1 जो है वो एवरेज वैल्यू एक्स्ट्रा और होगी। तो एवरेज मान क्या आ रहा था? गलती से लेने पे 18 आ रहा था। आप सही मान जो लेंगे तो उसमें 0.1 को ऐड कर देंगे, आपका सही औसत मान आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 + 0.1 यानी कि 18.1 जो है वो सही औसत मान है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? कैसे किया है? कुछ भी नहीं, जो संख्याएं थी इसको गलती से ले लिया गया था इतना, तो आपको इन सबको ऐड कर लेना है और इन सबको ऐड कर लेना है। तो जब हम इसमें से ये माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यू कम या ज़्यादा हुई थी, और कितने में से कम या ज़्यादा हुई थी उससे आपको डिवाइड कर देना है। तो 5/50 कर दिया, आंसर आ गया 0.1 और इसको हमें इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसको हमने इसमें ऐड किया, आपका आंसर आ गया 18.1। ये हो गई सही वाली एवरेज वैल्यू। क्लियर हो गया यहाँ तक? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब आपकी स्क्रीन पे है। 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + ... n का क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था जब पूरे टॉपिक वाइज पढ़ाया था। तो 1 का क्यूब + 2 का क्यूब ... करते हुए अगर n का क्यूब होता है और इसका हमें समेशन निकालना होता है, तो समेशन का जो फॉर्मूला आता है वो होता है n + 1 / 2 का होल स्क्वायर। क्या होता है? n + 1 / 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? तो n की वैल्यू यहाँ पे है 9। n की वैल्यू यहाँ पे है 9 दी गई, ठीक है। बस आपको n की वैल्यू यहाँ पे रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब करते हुए n की क्यूब तक दी गई है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है जब स्टार्टिंग होगी 1 से। 1 से नहीं स्टार्टिंग है तो आपको 1 ऐड करना पड़ेगा और 1 घटाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 1 से स्टार्ट था, हमें सॉल्व कर देना है। n की वैल्यू 9 है, बस आपको इस फॉर्मूले में n की जगह रख देना है। क्या रखना है? n + 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम 9 रखेंगे तो 9 हो गया। 9 + 1 / 2 का क्या है? तो ये है होल स्क्वायर। यहाँ पे 9 हो गया, 9 + 1 कितना आया? 10 आया, / 2 का होल स्क्वायर। 2 से इसको हमने कैंसिल कर दिया, आ गया 5। 9 × 5 कितना हो गया? 45 हो गया। तो 9 × 5 45 और 45 का स्क्वायर करेंगे तो 45 का स्क्वायर आ जाएगा 2025, ठीक है। स्क्वायर करने भी हमने आपको बहुत ही इजी सिखाया है, तो जिसने भी नहीं देखा है मल्टीप्लिकेशन ट्रिक आप जाके देखिएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक में आपको ये सारी चीज़ें सिखाई गई हैं। ओके, आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है? 14, 42 तथा 84 का महत्तम समापवर्तक क्या है? 3 नंबर आपको दिए गए हैं, इनका पूछा है महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF पूछा जा रहा है, ठीक है। तो HCF क्या होता है? ऐसी वैल्यू होती है जो सभी नंबर में कॉमन होती है। तो इसको कैसे हम निकालेंगे? इसका फैक्टर कर लेंगे। तो 14 का फैक्टर करिए, क्या आएगा? 14 को फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 2 × 7, ठीक है। 2 × 7 = 14 होता है। 42 का फैक्टर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? आपको प्राइम नंबर्स में फैक्टर करना है, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है? तो ऐसी संख्या जो खुद अपनी संख्या से और 1 से विभाजित होती है उसे हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। तो 42 क्या हो जाएगा? 42 को फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 × 7 हो जाएगा। उसी तरह से 84 को फैक्टर करिए, तो 84 को फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 3 × 7। 42 का डबल कर देंगे यानी कि 1 2 एक्स्ट्रा कर देंगे तो ये आ जाएगा किसका? 84 का फैक्टर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको देखना है कि तीनों नंबर में क्या क्या चीज़ कॉमन है, वही आपका क्या हो जाएगा? तो वही हो जाएगा HCF, ठीक है। तो क्या क्या कॉमन है? देखिए सब में 2 कॉमन है, ये इसमें लिख लेना है।
और क्या कॉमन है, तो और सब में 7 कॉमन है, तो 2 और 7 सब में कॉमन है, यानी कि 2 × 7 हो जाएगा HCF, यानी कि 14 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 42 और 14 और 84 का महत्तम समापवर्तक क्या है, तो ये है 14। अब इसकी और छोटी ट्रिक समझिए कैसे करना होता है महत्तम समापवर्तक वाले क्वेश्चन को। 3 नंबर आपको दिए हैं, इनमें से सबसे छोटा नंबर देखा करिए। सबसे छोटा नंबर अगर तीनों नंबर को विभक्त कर रहा है तो वही इसका महत्तम समापवर्तक हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 14 है, ये 42 को भी डिवाइड करेगा, 84 को भी डिवाइड कर देगा पूरा, तो जब डिवाइड कर देगा तो यही इसका HCF हो जाएगा। और अगर ये नंबर डिवाइड नहीं कर पाता है तो कैसे करना है, तो फिर इसका भी फैक्टर करते हैं। इसका फैक्टर यानी कि 2 और 7 हम लोग करते हैं। 2 और 7 में से जो सारे नंबर को डिवाइड करता है वो उसका HCF हो जाता है। ठीक है, तो आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये ट्रिक जान गए तो। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, और जिसको भी ये वाली ट्रिक देखनी होगी HCF वाला वीडियो जाकर के आप देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपकी स्क्रीन पे है। यदि P का 80% बराबर है Q का 2/5 के, तो P अनुपात Q का मान क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है, P का 80% का यानी कि गुणा लगाना है, P × 80 डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ इक्वल्स टू Q × 2/5। ठीक है, ये हो गया। अब 0 से 0 कैंसिल करिए, 2 से काटिए, 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो 4/5 आ गया। ओके, तो क्या आ गया, P × 4/5 इज इक्वल्स टू Q × 2/5। यहाँ से 5 और 5 को कैंसिल कर लेना है, P/में Q क्या आ जाएगा, तो P/में Q की वैल्यू आ जाएगी 2/4। अब देखिए ये नंबर जो है ये भी कट रहा है, तो आपको और काट लेना है 1/2। ठीक है, तो P और Q का अनुपात क्या आ गया, ये आ गया 1:2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो P और Q का अनुपात क्या आ गया, 1:2। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए क्या है। पूरा क्वेश्चन क्लियर है। ओके, तो 4000 रुपये की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूले में हमको रखनी है सारी वैल्यूज़ और आंसर आ जाएगा। तो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, ये होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, इससे हम लोग क्या कर लेते हैं, तो इससे हम लोग निकाल लेते हैं साधारण ब्याज। यहाँ पे आपको मूलधन की वैल्यू दी गई है 4000, दर कितना दिया गया है, तो ये है 8% की, और समय कितना है, तो समय है 6 वर्ष का। बटे कर देना है किससे, तो 100 से, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। आप इन सारे नंबर का क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए, 40 × 8 × 6, तो आंसर आ जाएगा 1960, और यही इतना आंसर हो जाएगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 1960 नहीं 1920 होगा इसका आंसर। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए ने 6000 रुपये निवेश करके व्यापार को आरंभ किया। 4 महीने पश्चात बी ने 8000 रुपये तथा फिर से 4 महीने पश्चात 10,000 रुपये निवेश करके सी भी जुड़ गया। ठीक है, तो 2 वर्ष के अंत में ए, बी तथा सी के लाभ का अनुपात बताना है। क्वेश्चन समझ में आया। ए ने स्टार्टिंग की 6000 रुपये से, 4 महीने के पश्चात 8000 रुपये से बी जुड़ा, उसके बाद फिर से 4 महीने के पश्चात 10,000 रुपये से सी जुड़ गया। तो 2 वर्ष के अंत में ए, बी, सी का लाभ का अनुपात बताना है। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन को। तो हमें लिख लेना है ए, बी और सी, और ए ने कितना स्टार्टिंग किया, तो 6000 रुपये से, और कितने महीने के लिए, टोटल आपको 2 वर्ष के बाद में देखना है। तो 1 वर्ष में होते हैं कितने महीने, 1 वर्ष में होते हैं 12 महीने, और 2 वर्ष का क्या हो जाएगा, तो 24। ए स्टार्टिंग से था, इसलिए ए में हमें मल्टीप्लाई करना है 24 से। उसके बाद क्या हुआ कि बी ने 8000 रुपये के साथ जुड़ा, और 4 महीने के बाद, तो 4 महीने के बाद यानी कि बी 24 में से 4 हटा देंगे, बचेगा 20। ठीक है, उसके बाद सी कब आ रहा है, तो सी आ रहा है फिर से 4 महीने के बाद यानी कि 16वें महीने पे, और 10,000 रुपये के साथ। तो ये आ रहा है 16वें महीने पे 10,000 रुपये के साथ, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 16। ठीक है, 24 ये था, 4 महीने के बाद ये, फिर 4 महीने के बाद ये। ठीक है, तो 4 हमने कम कर दिया, और जितना अमाउंट था उसको आपको रख देना है। अब आपको निकालना है कि लाभ का अनुपात क्या होगा। तो सारे तरफ से 0 को आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 0 हमने कैंसिल कर लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया देखिए, 6 × 24, यहाँ पे आ रहा है 8 × 20, और यहाँ पे आ रहा है 10 × 16। सिंपल सारे नंबर को हम लोग 4 से कैंसिल कर लेते हैं एक बार। तो 4 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, और 4 चौक 16। फिर सारे नंबर को एक बार 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, और 2 पंचे में 10। ठीक है, तो अनुपात क्या आ गया सभी का, देखिए यहाँ पे कितना है,
क्या और नंबर से कैंसिल हो रहा है कुछ नंबर? तो फिर से 2 से कैंसिल एक बार कर लीजिए। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। तो अनुपात आ जाएगा 3 त्रिका 9 अनुपाते फिर 5 दूनी 10 और फिर ये 5 दूनी 10। ठीक है, तो 9 अनुपाते 10 का अनुपात आ जाएगा किस में? तो ए, बी और सी में। ए, बी तथा सी के लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 9 अनुपात में 10 अनुपात में 10। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? जिस तरह के क्वेश्चन हमने आपको कल करवाए थे वही सेम क्वेश्चन इसमें भी है। तो इसमें है 1.27 का स्क्वायर माइनस 1.05 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.22 का मान बताना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं? इसको हमने मान लिया ए है, इसको मान लिया बी है। तो ऊपर वाले में क्या दिया गया है? ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या दिया गया है? तो डिवाइडेड बाय देखिए आपको इसमें समेशन करके दिया गया है या फिर सब्ट्रैक्शन करके दिया गया है। तो 1.27 में से अगर 1.05 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा? तो यह आएगा 0.22 और यही आपको नीचे दिया गया है, यानी कि नीचे क्या दिया गया है? a माइनस में b दिया है। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी और नीचे क्या है? तो नीचे है a माइनस बी। a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया, क्या बच गया? a प्लस बी बच गया और a की वैल्यू क्या थी? तो ये थी 1.27। b की वैल्यू क्या है? तो ये है 1.05। इन दोनों को अब हमें ऐड कर देना है सब्ट्रैक्शन की जगह। इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? 2, 1 कैरी 3 और 2, तो कितना आंसर आ गया? 2.32। ये आपकी क्या आ जाएगी? तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 2.32 इसकी वैल्यू आ जाएगी। आइए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, हम लोग डेली 10 क्वेश्चंस पे देखते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? किसी संख्या का वर्ग उसी संख्या के 3 गुने से 10 अधिक हो तो संख्या बताना है। ठीक है, वह संख्या कौन सी होगी? तो माना संख्या क्या है? x है। क्या मान लिया कि माना संख्या जो है वो x है, उसी संख्या का वर्ग यानी कि x का स्क्वायर बराबर है उसी संख्या के 3 गुने के यानी कि 3 टाइम्स ऑफ x और उससे 10 अधिक है। तो इक्वेशन बन गई। इक्वेशन कैसे बनाया हमने? किसी संख्या का वर्ग यानी कि x का स्क्वायर उसी संख्या के 3 गुने से 10 अधिक है, ये बन गई इक्वेशन। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो कैसे हो जाएगा? देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 10 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये इक्वल में था, इसको हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेना है। ऐसा इसका फैक्टर करना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पे 10 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे 3 आए। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस में 10 इज इक्वल्स टू 0। 5 और 2 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा और 5 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 3 आएगा। ओके, अब x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 5 प्लस हमने 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे भी आ गया x माइनस 5। दोनों साइड x माइनस 5 है, उसको भी कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका आ जाएगा इस पूरे का सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? इस पूरे को हमने सॉल्व कर लिया। ये आ गया x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और आपकी वैल्यू क्या आ गई संख्या की? x बराबर 5 आ गई। कितनी आ गई? x इज इक्वल्स टू 5। इस वाले को हमें नहीं लेना है क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से -2 आएगी। तो -2 अगर आपको ऑप्शन में नहीं है तो आपको नहीं लेना है। x की वैल्यू क्या आ गई? यानी कि संख्या होगी 5। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे, वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट करके अपने रिव्यू जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। ओके, थैंक यू सो मच।